आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 5 चीज़ें कर लेना और यकीन मानो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना। और ये 5 चीज़ें क्या हैं, अगले 6 महीने तक बस इतनी मेरी बात मान लो और अपने ऊपर ध्यान दे दो। आपकी सारी प्रॉब्लम अगर ना सॉल्व हो तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो। सिर्फ ये 5 चीज़ें फॉलो कर लो। शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दो कि हमारा चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉम्बो है यार। हम बूट स्ट्रैप है, तो जो भी हमारी सेल होती है ये शानदार कोर्स से सेल करके ही जो भी हमारे पास पैसा आते हैं, जिससे हम पूरी कंपनी चलाते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग काम करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का जो ज़बरदस्त कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हो। 50 घंटों से ऊपर है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है वो है बुक्स। आप एक नियम बनाइए, सोशल मीडिया से हटिए। बहुत आसान है दोस्त, मैं बताता हूँ कैसे। सोशल मीडिया जो होता है ना, आपके पास कुछ होता नहीं है या आप कुछ करना नहीं चाहते। जब आप क्रिकेट खेलोगे आपको देखने का मन नहीं करेगा अपना फ़ोन। जब आप कोई और चीज़ में बिजी होते हो या परेशान होते हो तो आपको फ़ोन देखने का मन करता नहीं करता है। तो बस आपको क्या करना है कि एक किताब पकड़ो, हफ्ते में एक किताब खत्म करो अगले 6 महीने तक। अगर आप हफ्ते में एक किताब आसानी से खत्म हो जाएगी। देखिए, बहुत बल्कि किताब आपको नहीं लेनी है। 70 से 80% जो किताबें होती है ना, वो 200-250 पेजेस में खत्म हो जाती है। मैक्सिमम 300 मान लो। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप हर दिन 50 से 60 पेजेस भी पढ़ रहे हो तो आसानी से 5-6 दिनों में वो किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक हफ्ता दे रहा हूं। चलो, अब एक हफ्ता जो है आप उस किताब को पढ़ो। तो 1 महीने में कितनी किताबें हो गई? 4 किताबें। 6 महीने में कितनी किताबें हो गई? 24 किताबें। मैं क्यों किताबों पे बल दे रहा हूं? जैसे मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये सेल कल तक ही है, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। मैंने 50 किताबों का रिव्यू किया है। आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है अगले 6 महीने में। ये सब चीजें मैंने बताई। चाणक्य नीति में भी ऐसी 700 वर्सेज हैं। तो अब किताब क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। एक आदमी है, उसने PhD की है। वो पूरा अपनी जिंदगी का ज्ञान उस 250 पन्ने में दे रहा है। अगर कोई कोच है, पर्सनालिटी कोच है, या कोई हेल्थ कोच है, कोई डॉक्टर है, तो उनका पूरा ज्ञान उस छोटी सी किताब में आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि आप कितने ज्ञानी बन रहे हो। मतलब उन्होंने उस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और वो आपको चीज को दे रहे हैं उस छोटी सी किताब में। आप कितने ज्ञानी बन जाओगे आपको पता भी है। ये ऑडियो बुक ये सब छोड़ दो, किताब पढ़ो, प्रॉपर हार्ड बुक्स। ये ज्ञान आपको मिलेगा, ये ज्ञान आप तक जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस चीज होती है। दे आर आपको असली जो अब किताब में सत्य नडेला कहते ना कि उतनी किताब खरीदो जितनी पढ़ो ना। अगर 4 खरीदनी है तो 10 खरीद लो। बस जाओ तो एक बार लाइब्रेरी, पता चल जाएगा। एक बार जाओ, लाइब्रेरी छोड़ो, एक बार आप बुक स्टोर चले जाओ। यकीन से कहता हूं 3 से 4 किताबें लेके आओगे। अभी कौन सी किताबें होंगी? 10 किताबें लो सेल्फ हेल्प, जो आपको हेल्प करें। 10 किताबें जो है वो अपनी आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें, उसके लिए लो। ठीक है, 4-5 किताबें हेल्थ की ले लो। इससे होगा क्या? सेल्फ हेल्प जैसे द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, डेविड डीटा, एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड। 3-4 चीजों पे तो आपको किताबें लेनी। एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे आप जरूर किताब पढ़िए। सेल्फ हेल्प की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करें, है ना। ईगो इज द एनिमी का तो खैर मैंने रिव्यू ही किया, रैन हॉलिडे की, रॉबर्ट ग्रीन की बहुत अच्छी किताबें आती है ना। सिगमंड फ्रॉइड की किताबें पढ़िए आप। सेल्फ हेल्प किताबें क्या करती हैं? आपको लड़ना सिखाती हैं। ठीक है, आपको बाहर जाके फाइट करना सिखाती है। वो आपको समाज में जीना सिखाती हैं। आपको वो टैक्टिक्स बताते हैं। देखिए, जिंदगी आपको थपेड़े देगी, जिंदगी आपको मारेगी। अब आपके पास मौका है कि जिंदगी मारने से पहले ही हम वो सीख लें टैक्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में, आप जाएंगे, आपको काफी कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन आपको वो टैक्टिक्स पता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो आपने उससे रिलेटेड किताब पढ़ी हुई है ना। तो आप चीजों को संभाल ले जाएंगे, आपको उसकी नॉलेज है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती है तो नॉलेज है, तो वो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो किताब आपको उस लेवल तक ऊपर ले जाती है कि आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर देखिए उसको अप्लाई भी करना हर चीज को। मैं बोलता हूं कि जो हमारे कोर्सेज है, जैसे चाणक्य नीति है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब मैंने बहुत सारी चीजें इसमें जो हैं वो इंक्लूड की हैं चाणक्य नीति में। खैर इनके वर्सेस तो हैं ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है मैंने चाणक्य नीति में इंक्लूड की हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसको आप देख सकते हैं।
तो अब क्या है कि व्हेनेवर यू, जब आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत चीजें समझने को मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर सब कुछ। तो इसीलिए हर हफ्ते एक किताब खत्म करिए। अब आप बोलेंगे सर पैसे नहीं है किताब खरीदने के। देखिए आजकल जो है ना, अगर पैसे नहीं है तो आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पे या ऑडिबल पे वो तो 30 40 50 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है। दूसरा है कि आपको बहुत सारी किताबों की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, जो फेमस किताबें हैं ना उसकी पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ये हिसाब किताब है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, पहली चीज मैंने आपको बता दी, किताब पढ़िए। 6 महीने के अंदर 24 किताब पढ़ लोगे, उड़ा दोगे, तुम उड़ा दोगे। जितने भी महान है ना, आप देखिए उनके इंटरव्यूज, वो किताबों के शौकीन हैं, तो किताब को गले लगाइए। सेकेंड पॉइंट जो आपको करनी है, आपको मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मतलब मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फिजिकली आपको फिट रहना है, हर दिन घूमिए, वर्कआउट करिए, 1 घंटे अपने लिए निकालिए। एक तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए निकालिए, योगा करिए। दूसरा अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए निकालिए। मेंटली आपको अच्छा रहना है, एक अच्छे सेट ऑफ माइंड में रहना है। ये पूरा खेल न्यूरोट्रांसमीटर्स का है। मैं आपको किताब रिकमेंड करूं, लाइफ स्पैन। ये किताब पढ़िएगा, मुश्किल है समझने में, इस किताब को पढ़ने में हो सकता है आपको वक्त लगे, लेकिन ये किताब आपको रिवर्स एजिंग बता देगी। ठीक है, एक और किताब दीपक चोपड़ा की भी आप दीपक चोपड़ा की भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। युवल नोआ हरारी की बहुत अच्छी किताबें हैं, वो तो मस्ट है। तो ये सब, तो यहां जब आप फिजिकली अपने ऊपर काम करते हो, मेंटली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही सेट ऑफ माइंड में, यानी कि खुश रहना। अब ये सारा काम न्यूरोट्रांसमीटर्स का है। जैसे जब आप फोन देखते हो तो खाली डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन जब आप एक सनसेट देखते हो तो डोपामीन, एंडोफिन्स, ठीक है, ओपियोइड्स, आपके ऑक्सीटोसिन, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़िया बढ़िया, ग्लूटामेट, वो सब एक साथ रिलीज हो जाते हैं। आपको अंदर से खुशी आएगी। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन यही तो होता है कि आपके दिमाग के केमिकल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको खुश रखते हैं वो नहीं निकल रहे, दुखी वाले ज्यादा निकल रहे हैं। यही होता है ना केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं। सच बात है अगर आप उसको मेडिकल टर्म्स में बोले तो। इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे आपको अपने ऊपर फिजिकली और मेंटली और इमोशनली भी देखिए चीजें एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे चाणक्य नीति में जब मैंने डार्क साइकोलॉजी के बारे में बताया था, तो उसमें बताते हैं आचार्य चाणक्य कि आपको अगर दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे आपको काम करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट क्या बात आता है, चार स्टेजेस डेवलपमेंट की होती हैं। आपका पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपको करना है, जो मैंने बताया भी है कि एक तो फिजिकली आप डेवलप करें, फिर मेंटली आप डेवलप करें, फिर इंटेलेक्चुअली आप डेवलप करें, एंड देन स्पिरिचुअली आप डेवलप करें। ये चीज, यही 4 चीजें, जब ये 4 चीजें आपकी डेवलप होंगी तो प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होता है। और ये कोई बहुत टफ नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हो। घर पे ही अपने आप को फिट रखो। जब शीशे में अगली बार अपने आप को देखो तो अच्छे लगने चाहिए, और मेंटली एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में। अब इसमें स्टेट ऑफ माइंड कैसे? भाई देखिए फिजिकली तो आसान है, लेकिन जब भी आप, तो आपको वो चीजें करनी जो आपको खुशी देती हो। ठीक है, तो वही मेरा तीसरा पॉइंट आएगा कि आप अपना एक गोल सेट करें कि अगले, मतलब मेरा एक प्राइमरी गोल क्या है, आपको क्या करना है ये आपको देखना पड़ेगा आपको, और वही चीज करें जो आपको अच्छी लगती है, और वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। अच्छी लगना और प्रैक्टिकल होना ये दो अलग। अब आप बोले कि सर मुझे रेसलिंग में जाना है, लेकिन अब आपकी कद काठी वैसी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको वही काम करना है। अब आप बोलेंगे सर मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, लेकिन क्रिकेट खेल ही नहीं पाते आप। तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जिस चीज में आप अच्छे हो और जिसकी समाज में वैल्यू भी हो। भाई ये दोनों चीजें सिंक होनी चाहिए, तभी फ्लो स्टेट आएगा। तो तीसरा पॉइंट, अपने गोल को सेट करें। जब तक हमारे पास गोल नहीं रहेगा मजा नहीं आता है। आप अगर नैनीताल जा रहे हो या शिमला जा रहे हो, मान लीजिए जैसे नैना देवी मंदिर, नैना देवी नहीं, जैसे कोई भी मंदिर का, अब जैसे आप केदारनाथ, चलिए आप केदारनाथ जा रहे हो, तो केदारनाथ मंदिर में आप 1-2 घंटे दर्शन करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वो जो पूरी एक दिन की जर्नी है ना, असली मजा तो उसमें है, वो आपको कमाल करती है। तो जब गोल आप अचीव करेंगे ना, आपने गोल सेट किया, तो जो जर्नी होगी ना वो आपको बहुत ऊपर पहुंचाएगी। उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, उसमें आप बिजी रहेंगे, उसमें आप तगड़े लोगों से मिलेंगे, उसमें आपकी रियल पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होगी। तो हमेशा याद रखिए एक प्राइमरी गोल हो, और उसको माइक्रो लेवल पे, माइक्रो गोल्स में, कि हाँ मुझे, मेरा एक गोल है बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है ना, एक कंपनी जो यूनिकॉर्न बनेगी, लेकिन वो कैसे बनेगी? तो छोटे 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 गोल्स उसको बनाइए और उसके लिए फिर काम करिए। चौथा पॉइंट, बी क्लेवर एंड काइंड।
आचार्य चाणक्य बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मेरे भाई, क्लेवर और काइंड ये दो ऐसी चीजें हैं ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नाइस गाय मत बनो, अच्छे बनो, बेवकूफ मत बनो। समझ रहे हो? आप जितना हो सके अच्छे बनो, बढ़िया तरीके से आप काम करो। बट आचार्य चाणक्य बेवकूफी को ना एकदम पीछे ले जाते हैं कि ये बहुत ही घटिया चीज है, बेवकूफों से तो बिल्कुल दूर रहे। अब अल्टीमेटली जब आप बहुत अच्छे होगे तो लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो क्लेवर बनो। पैसे नहीं है तो नहीं देंगे। कोई आपके पास पैसे मांगने आ रहा है, वो आपकी जरूरत के पैसे हैं, भाई नहीं देंगे। अगर आप समझदार नहीं हो, अगर आप समझदार हो तो समझोगे, नहीं समझदार हो तो नहीं समझोगे। आप अपने लिए सोचो, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। डेल कार्नेगी की अच्छी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल, जिसका रिव्यू मैंने किया है इसमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इस किताब का भी रिव्यू है। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा नाइस बनोगे ना, दिक्कत होगी। काइंड रहिए, हेल्प सबकी करिए, अपना वक्त दीजिए, लोगों की सुनिए, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए, थोड़े चालाक भी बनिए। चाणक्य नीति में, आचार्य चाणक्य डार्क साइकोलॉजी में रहता है, एक वर्ष में वो कहते हैं कि दुनिया में आप ठीक है बेवकूफ़ों से मत डील करो, लेकिन दुनिया में अगर आपको रहना है, लड़ना है, तो उनकी टैक्टिक्स सीखिए, दुश्मनों की टैक्टिक्स सीखिए, दुश्मनों को उन्हीं की नीतियों से हराइए। आप समझ रहे हैं? तो वो नीतियां आपको जाननी जरूरी है। आप किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो, कंपटीशन आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आखिरकार अगला बंदा ऐसा क्या कर रहा है जिससे मैं बेहतर देख कर सकूं, है ना। एंड द फिफ्थ वन इज सोशल स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। सोशल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी इंट्रोवर्ट हो, बट आपको समाज में लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने 25 जो लेक्चर्स लिए, उसमें कॉन्फिडेंस, कैसे किसी से बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको बाहर निकल के लोगों से बात करनी है, लोगों से। अब ये अलग अलग स्किल है यार, देखो जितनी लैंग्वेज सीख सको उतना अच्छा है। मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, आप कहीं पे भी सर्वाइव कर जाओगे, हर जगह आपका बिजनेस थ्राइव करेगा और लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। बस भाषाएं सीखो और जितनी हो सके सीखो। अंग्रेजी आनी चाहिए दोस्त, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ अगर मलयाली आ रही है, तेलुगु आ रही है, मराठी आ रही है, यह आपके लिए बहुत कमाल का काम कर जाएगा, मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। बाकी ह्यूमिलिटी सीखो, कैसे लोगों से अच्छे से बात करनी है, कैसे प्यार से बात करनी है, कैसे लोगों से अच्छे से काम निकलवाना है ना। और लोगों से डील करना सीखो, बार्गेन करना सीखो, ऐसा हो कि लूज लूज सिचुएशन ना हो, विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। और वो बहुत आसानी से करवा लो, सब मैंने आपको बताया है, चाणक्य नीति, पर्सनैलिटी। तो ये चीजें, जब ये सोशल स्किल्स हैं, क्योंकि रहना तो आपको अल्टीमेटली समाज में है। नीश को पढ़िए, अगर आप समाज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो नीश को पढ़िए, एरिस्टोटल को पढ़िए, ठीक है। सरकार को समझना चाहते हैं तो मॉन्टेस्क्यू को पढ़िए, वोल्टायर को पढ़िए, मजा आ जाएगी। आहा, ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, क्या बात है। तो जब आप ये 5 चीजें करोगे, अगले 6 महीने तक बस इसी पे ध्यान दो, इन्हीं को डेवलप करो, फिर मुझसे मिलना, ठीक है। नवंबर दिसंबर में मुझसे मिलना। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मेरा नाम नहीं, और उसके बाद आप अगर थोड़ा शॉर्ट पे चाहते हो ये सारी चीजें ज्ञान लेना, तो हमारा वही 500 का कोर्स है, कॉम्बो है, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का ही लिंक मैंने दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।